सबसे पहले ज़ाहिर जान हम आपको बखैरट नन्ही कुल्ला मुस्त और वेलकम कहते हैं कि आप बलूचिस्तान आए। तो क्या मसरूफ़ियात है, ज़ाहिर रेडी जो बलूचिस्तान का शान होता था, जान होता था, आज वो बिल्कुल नज़र नहीं आता है बलूचिस्तान में। खैरजान, सबसे पहले तो थैंक यू। और नुमा मिन्नतवार उठ के नुम बसूरी दाड़े। और बलूचिस्तान तो हमारी ज़मीन है, हमारा एक एक खून के कतरे में शामिल है। कहीं भी जाएं बलूचिस्तान हमारे साथ होता है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं कोई 20 साल से कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ। कनाडा से अभी वापस आया हूँ। तो अभी इंशाल्लाह अपने बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दोबारा काम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। क्या मसरूफ़ियात है, कोई नया टैलेंट, कोई नए ड्रामे? अभी तो सबसे पहले तो देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है इधर क्योंकि इधर हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं बलूचिस्तान में। टीवी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में टीवी की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। और बलूचिस्तान चूँकि एक छोटा सा सूबा है, यहाँ टीवी के अलावा और कुछ है नहीं, प्राइवेट प्रोडक्शन वगैरह इतनी नहीं है यहाँ पर। कराची वगैरह में है। यहाँ पे हमने बात की है मिनिस्टर कल्चर से भी, सेक्रेटरी कल्चर से भी और दोस्तों से भी कि हम यहाँ पे आर्ट्स कौंसल को फ़ाल करें, थिएटर को फ़ाल करें। और टीवी में भी हमने यहाँ पे अभी कुछ, जिस तरह यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर अभी फ़हीम शाह आए हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, उनसे बात की है कि और कुछ नहीं, ये बलूचिस्तान वालों का एक सरमाया है बोलान टीवी। बलूचिस्तान वालों के पास और कुछ नहीं है बोलान टीवी के अलावा, जिस पे यहाँ पे बिरावई, बलूची और पश्तो जो यहाँ की ज़ुबान है उस पर प्रोग्राम किए जाते हैं। कम से कम इसको हम बचा लें और इसको हम दोबारा कुछ अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे तरीके से शुरू करें। तो इस पे हमारी मीटिंग चल रही है आजकल। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, अच्छा होएगा। और मेरे यहाँ के जो भी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान के जो वज़राए आला हैं और जो भी यहाँ के बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनसे भी हम मिलेंगे भी और उनसे हमारी गुजारिश भी है कि इस बोलान टीवी के लिए वो ज़रूर कुछ करें। क्योंकि बलोच कल्चर को, बिरावई कल्चर को और पश्तो कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए हमारे पास ये वाहिद एक चैनल है जो कि 3 कल्चर्स को ज़िंदा रखे हुए है। तो इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, वरना तो वो यही कहते हैं लोग के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, सरकारी इमारतों को बेच देना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि इसको भी कोई होटल बना दें। उससे पहले इसके लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, बलूचिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, उनकी हालत को किस तरह आपने देखा? पहले किस तरह थी उनकी हालत? अब जो आर्टिस्ट है वो किस तरह है, उस उनके हवाले से? देखिए खैरजान, सबको पता है कि बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं है। मैंने बताया आपको कि कोई आर्ट्स कौंसल, कोई चीज़, कुछ भी फ़ाल नहीं है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जगहों में फिर थिएटर वगैरह के ज़रिए लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बलूचिस्तान का आर्टिस्ट पहले जो एक डेरा बुगटी में बैठा हुआ या कोलू में बैठा हुआ या लोलाई में बैठा हुआ आदमी जो सरोंज या रबाब या तबला बजाया करता था, वो इस टीवी स्टेशन में महीने में 1-1.5 बार आकर अपनी हाज़िरी दे जाता था और कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर लेता था और उसका कुछ ना कुछ हो जाता था। लेकिन अब वो सब लोगों की इतनी बुरी हालत है। ये तो मैं म्यूज़िशंस की बात कर रहा हूँ। म्यूज़िशियन के अलावा जो लोकल फ़नकार, यहाँ के लोकल ड्रामा करने वाले, उनकी भी इतनी बुरी हालत है कि हमारा एक ग्रुप है बलूचिस्तान आर्टिस्ट के नाम से। उसमें हम जितने भी आर्टिस्ट हैं बलूचिस्तान के, अयूब खोसो हो गए, मैं हो गया, एडी बलोच हो गया, शर्जील बलोच हो गया और बहुत सारे नाम है, अफजल मुराद है, बहुत जो भी हम पहले किया करते थे काम। मतलब आप यकीन जानिए, कहने की बात नहीं है, लेकिन हम सब दोस्तों ने हमेशा से ये किया है कि किसी भी जो हमारा आर्टिस्ट है उसकी हालत बहुत ज़्यादा वो ख़राब होती है तो हम लोग उसके लिए जो हमसे बन पाता है वो हम करके उसकी एक किस्म से इमदाद करते हैं, जो कि गवर्नमेंट का काम है, जो कि कल्चर वालों का काम है, जो कि यहाँ के मिनिस्टर्स का काम है कि इन फ़नकारों को ज़िंदा रखें। लेकिन बहुत अफसोस हुआ है हमको कि यहाँ के फ़नकारों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। आप देखें हमारे कैसे कैसे फ़नकार थे, आचर फ़कीर आपने सुना होगा, और बहुत सारे इस किस्म के थे जिनका अभी नामो निशान भी नहीं है, पता नहीं कहाँ हैं, किस हालत में है। जिन जिन की हमें ख़बर मिलती है उनकी हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी मदद हो सके। अभी हम लोगों ने बहुत मेहनत कर करके कोई फ़ंड अप्रूव करवाया है आर्टिस्टों के लिए, और उसमें जो भी है हर आर्टिस्ट को
मंथली कुछ ना कुछ इंशाल्लाह व ताला मिला करेगा। तो आप क्या समझते हो हुकूमत को बलूचिस्तान की सतह पे क्या करना चाहिए, और जो कल्चर है जिस तरह आपने जिक्र किया बलोच हो, पश्तून हो, बिरावी हो, उसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें, बलूचिस्तान के लिए तो क्या नहीं करना चाहिए, ये सीपेक के थ्रू जो है इतने प्रोग्राम है कल्चरल भी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चीन से एक सकाफ़ती कल्चरल ताइफा जो है वो पूरे पाकिस्तान का विज़िट करते हुए बलूचिस्तान आ रहा था, तो उसमें बलूचिस्तान का कोई आर्टिस्ट नहीं था। उसमें पंजाब के आर्टिस्ट थे, उसमें सिंध के आर्टिस्ट थे, और यहाँ पे सिर्फ फ़ोन करके बोला गया कि यार वो आ रहे हैं, उनको रिसीव कर लेना। तो बलूचिस्तान के आर्टिस्टों को इस तरह, हालांकि अगर ये चाहें, हमारी गवर्नमेंट ही चाहे, यहाँ का वज़ीर आला ही अगर चाहे, तो वो यहाँ पे चाइना से बात करके एक बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्री बना सकते हैं। अब आपने देखा है यहाँ कितने अच्छे, यहाँ हॉलीवुड के बराबर की लोकेशन है यहाँ पे हमीद शेख हमारा एक आर्टिस्ट है, उसने इतनी मेहनत की है कि उसने अपने बलबूते पर यहाँ पर हॉलीवुड की 2 फिल्में यहाँ पे बनाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई अप्रिशिएट नहीं करती है। और वो उनको इतनी सस्ती पड़ी हैं कि हॉलीवुड में अगर वो बनाते तो पता नहीं कितने मिलियन बिलियन डॉलर लगते। यहाँ पे शायद उन लोगों ने वो चंद लाख डॉलर में वो फिल्में बना दी, और लोकेशंस और वो सब कुछ ऐसी हैं कि आप हॉलीवुड में भी आपको नहीं मिलेंगी, वहाँ भी वो सब अब एनिमेशन से बनाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल लोकेशंस बहुत कम है उनके पास। हमारे पास तो सब कुछ यहाँ पे ओरिजिनल है। हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, हमारे पास लोकेशन है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास कहानियाँ हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। आप देखें, ड्रामे को पाबंद कर दिया गया है सिर्फ ड्राइंग रूम तक और सास बहू तक, मतलब इसके अलावा और कोई कहानी ही नहीं है। आप जो भी उठा के देखें ड्रामा तो यही चल रहा है, जैसे दुनिया में सास बहू के अलावा और ड्राइंग रूम के अलावा कोई कहानी है ही नहीं। हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं, हमें बहुत रिच कल्चर है। अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, वो सीनियर आर्टिस्ट जो अब में नहीं है, उनको किस तरह आप किन अल्फाजों में याद रखते देखें, अब्दुल कादिर हारिस साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और वो जब गए इस दुनिया से तो यहाँ से टीवी से बहुत बड़ी शिकायत थी उनको। ना हुकूमत ने उन्हें पूछा, ना बलूचिस्तान लेवल पे गवर्नमेंट ने उन्हें पूछा, ना ही हमारे टीवी ने उनको पूछा। यानी उनके बहुत सारे चेक उनके मरने के बाद रिलीज़ हुए जो उन्होंने सालों पहले काम किए थे। लेकिन बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, हमने उनसे बहुत सीखा, बहुत काम सीखा। इसी तरीके से हसाम काजी मेरा तो दोस्त और मेरा जिगर, और बहुत हमने उससे सीखा, बहुत अच्छा आदमी था। कुछ हमारे आर्टिस्ट जो थोड़ा सा, जिनकी मतलब माली हालत अच्छी थी और जिन्होंने कोयटा को छोड़ के आगे चले गए, क्या करते हैं, आपको कारोबार के, जिस तरह यहाँ पे कराची में एक ज़माना था ताजिर बिरादरी छोड़ छोड़ के बाहर जा रही थी, क्योंकि तिजारत तो करना है, अपना काम तो करना है, पेट तो पालना है। जब यहाँ पे हालात सही नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो बाहर जा रहे थे। इसी तरीके से हमारे आर्टिस्टों ने भी जो थोड़े से अपने आप को सपोर्ट कर सकते थे, जिनमें साम काजी हो गया, यूब फुसा हो गया, जावेद जमाल हो गया, मैं हो गया, और नैयर एजाज वगैरह कुछ, वो यहाँ से छोड़ के कराची चले गए। तो आज आप देखें पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, मतलब उनके पाए का आर्टिस्ट, आपको जो आर्टिस्ट कोयटा ने दिए हैं, आबिद अली से लेकर अस्साम काजी से लेकर जावेद जमाल तक, मुझ तक, और जो राइटर है हमारे ज़फ़र मिराज वगैरह, आपको पूरे पाकिस्तान में उनके उनके पाए का कोई आर्टिस्ट मिलेगा नहीं। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, बलूचिस्तान के खास तौर पर क्या करना चाहिए? बस यही कि मेहनत करें, जंग सख्त है, और सख्त जंग में आदमी को सख्त मेहनत करनी पड़ती है, मुकाबला बहुत सख्त है। तालीम हासिल करें ज़रूर, अपने अंदर पेशेंस, टॉलरेंस पैदा करें, और नफ़रत ना करें किसी से भी, और मेहनत करते रहें। इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब